इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। स्वयं की जो निंदा करता है उसमें धीरे धीरे आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। स्वयं की निंदा तो हम लोग बहुत बार कर लेते हैं। मेरा दिमाग ऐसा है, मैं ऐसा ही हूं, ये अपनी निंदा करते हैं। परमात्मा कहते हैं स्वयं की निंदा मत कर। पाप की निंदा होनी चाहिए, पापी की निंदा नहीं हो। पापी आप हो कि दूसरा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। जिसकी आप निंदा करेंगे वो आपका दोस्त नहीं बन सकता है, और आप स्वयं की निंदा करो तो आप स्वयं के दोस्त नहीं बन पाओगे। इसलिए बहुत बार लोग ये करते हैं, स्वयं की निंदा करते हैं, और परमात्मा स्वयं की निंदा को अलाउ नहीं करते हैं। पूरा उसका विज्ञान ध्यान में रख लेना। जिससे भी मैं निंदा करूंगा वो मेरा दुश्मन ही बनेगा, दोस्त नहीं बन सकता है। फिर मैं स्वयं की निंदा करूंगा तो स्वयं का मैं दुश्मन बनूंगा, और स्वयं के साथ दुश्मनी कर करके कोई साधक नहीं बन सकता है। पांव में कांटा चुभा है तो कांटे को निकालना या पांव को काटना है। और जिसमें आप स्वयं की निंदा करते हैं उसमें किसको काटते हैं? पांव को काटते हैं। कांटा गलत है, पांव गलत नहीं है। मुझे कांटा निकालना है, मुझे पांव नहीं निकालना है। इसलिए पहले तो निंदा का अर्थ ध्यान में रखें। निंदा का अर्थ व्यक्ति की निंदा नहीं, वो चाहे दूसरा हो चाहे मैं हूं। निंदा पाप की करनी है। फिर मैंने पाप किया उसकी भी निंदा है, दूसरे ने पाप किया उसकी भी निंदा है। दूसरे व्यक्ति ने पाप किया और उसका मैं अनुमोदन करूं, नहीं चलेगा। दूसरे ने गलती करी और उसकी मैं निंदा नहीं करूं तो क्या परिणाम आएंगे? भीष्म पितामह ने दुर्योधन के पाप का यदि निंदा करी होती, दुशासन के पाप की यदि निंदा करी होती, मुझे नहीं लगता कि महाभारत का युद्ध होने की संभावना रहती। उस पाप की निंदा करनी थी, चाहे मेरा हो चाहे दूसरे का। गौशालक की निंदा परमात्मा नहीं करता है, लेकिन गौशालक ने जो गलती करी उसको परमात्मा छिपाते नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस बात को आप थोड़ा सा आराम से शांति से समझ लें। किसी की गलती बताना ये गुनाह है कि उसको गलत बताना गुनाह है? दो शब्द है, गलती और गलत। उसको गलत कहना गुनाह है, गलती को गलती कहना गुनाह नहीं है। जिस पल आप लोग गलती को गलती कहना बंद कर देते हो उस समय कहीं न कहीं भीष्म पितामह बन करके दुर्योधन और दुशासन को बल दे जाते हो। इसलिए निंदनायन बनते जीवे किम जनई, इसमें यह नहीं लिखा कि स्वयं की निंदा कि दूसरे की निंदा, कुछ भी नहीं लिखा है। इतना ही लिखा कि निंदा वो चाहे स्वयं की हो दूसरों की हो, गलत है। निंदा किसकी होनी चाहिए? पाप की। निंदनायनम बनते जीवे किम जन, यदि निंदा आपके समझ में आ गई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि मैंने किसी की गलती को आदर नहीं देना है। निंदा का मीनिंग क्या है? मैं पाप का आदर नहीं करता, मैं पाप का सम्मान नहीं करता। वो पाप मेरे द्वारा हुआ तो भी सम्मान नहीं है, और वो पाप दूसरे के द्वारा हुआ तो भी सम्मान नहीं। जिन व्यक्तियों ने स्वयं के पाप का आदर नहीं किया लेकिन दूसरे के पाप का आदर किया, उन्होंने राजगृह में ललित गोष्ठी को जन्म दे दिया है, जिसके कारण से अर्जुन माली को हत्यारा बनना पड़ा है। अर्जुन माली कोई हत्यारा बन सकता था? कोई सोच सकता था? क्यों बना? कि राजगृह नगरी में 6 अपराधी थे। आज की भाषा में कहूं तो माफिया गैंग थी। उस माफिया गैंग को राजा ने सम्मानित किया था।
राजा ने उनको अभयदान दे रखा था। और आज की भी हालत वही है, आज की भी देश की हालत क्या है, वही है। और जैसे जैसे अपराधियों को सम्मान मिलते चले जाता है, वैसे वैसे अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कल्पना करो, यदि राजा ने उनके अपराध को प्रकट किया होता और उनका सम्मान नहीं किया होता है, तो अर्जुन मालिक पर आक्रमण करने का उनको अधिकार मिल पाता? अभी एक चर्चा चल रही है आपके देश में, राज्य में खास करके, कि जब से बलात्कारियों को फांसी की सजा डिक्लेयर करी है, तब से हत्याओं का रेशो बढ़ गया है, बड़ा गजब हो गया। ये विश्लेषण बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है कि किसी अपराधी को सजा मिलने के कारण से अपराधी बढ़ रहे हैं। ये विश्लेषण तर्कसंगत नहीं है। इसलिए बढ़ रहे हैं, बढ़ने का कारण दूसरा है कि अपराधी को सजा करने में देर होती है, और कई बार अपराधी छूट जाते हैं। और छूटने का कारण क्या बनता है कि उसने यदि अब हत्या कर दी है तो प्रूफ नहीं रहता है, लेकिन ये प्रूफ प्रमाणित करना ये पुलिस का काम है। तो अपराधी को सजा देने के कारण से अपराध नहीं बढ़ रहे, अपराधी को छूटने का मौका मिलने के कारण से अपराधी बढ़ रहे, हत्याएं बढ़ रही है। ये ऐसा ही गणित है। इसलिए उसको भगवान महावीर के इस अध्याय को बहुत प्यार से लेना है, बहुत प्यार से लेना है। परमात्मा किसी की भी गलती को नजरअंदाज नहीं करते। चाहे घर में बैठ करके रेवती के श्रावक, रेवती 10 श्रावक में से एक चुन्नी पिया है, नाम शायद गड़बड़ हो सकती है मेरे से, लेकिन उस रेवती ने श्रावक को, जिसमें पौषद में था, और रेवती मांसाहारी है, रेवती मांसाहारी है, शराब पीती है, सब कुछ करती है, उसने अपनी 12 सौतन को मारा है, और पौषद में है श्रावक, और उस समय जाकर के उसको डिस्टर्ब करती है। और उस समय श्रावक को अवधि ज्ञान था, और श्रावक ने कहा कि क्यों मस्ती में आती है, तो मर करके नरक में जाने वाली है। और परमात्मा ने इंद्रभूति गौतम को भेजा, किसके पास? रेवती के पास नहीं भेजा, श्रावक के पास भेजा। किस तूने उसको इस प्रकार के वचन बोल करके तेरे व्रत की तूने विराधना करी है, क्योंकि किसको दोष दिया उसने? रेवती को दोष दिया। और दोष किसको देना चाहिए था? उंगली कहां रखनी चाहिए थी? पाप पर। आप कहां उंगली रखते हो? निंदा उसको नहीं कहते, निंदा कहते हैं पाप पर उंगली रखने को। यदि पाप पर उंगली रखी तो क्या परिणाम आएंगे? चाहे पाप मेरा हो, चाहे किसी का भी हो, पाप ये पाप है। मैं करूं तब भी पाप है, दूसरा करे तब भी पाप है। पाप को कोई व्यक्ति के आधार पर हम उसको पुण्य ही नहीं कह सकते, पाप हमेशा पाप है। तो निंदा किसकी होगी? पाप की। ये पक्का दिमाग में रखिए, पापी की निंदा नहीं। पापी की निंदा हम करते नहीं, पापी पर क्या करते हैं? अपन आरोप लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं, कलंक देते हैं। और कलंक देने के कारण से बहुत गड़बड़ हो जाती है। और प्रायः हम लोगों की आदत, जन सामान्य की आदत पापी को पीड़ित करने की है, पाप को नहीं। किसको? राजगृह के सारे श्रावक, सारे भगत लोग अर्जुन माली को प्रताड़ित करते हैं, उसके पाप को नहीं। किसको? अर्जुन माली सुधर चुका है। आप सुधरने के बाद यदि इसको कोई प्रताड़ित करता है तो गुनाह करता है।
उसके पाप को परमात्मा ने छिपाया नहीं। आपने कभी सोचा अंतगढ़ सूत्र की कथाओं पर आप सुनते हो कि सोचते हो? यदि किसी संतों को किसी नगरी में आहार नहीं मिलता हो तो उसने दूसरे गांव में जाना चाहिए या वही रहना चाहिए? दूसरे जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन माली राजगृह को छोड़ करके नहीं जाता है। भगवान महावीर वहां से विहार करते हैं। भगवान महावीर कोई 6 महीने वहां रहे नहीं है। भगवान महावीर ने तो विहार कर दिया है, लेकिन अर्जुन माली को विहार करने के लिए परमिशन नहीं दी, तो यही रहे। आसान था, दूसरा भी आसान था, दूसरा काम भी आसान था। किसी संत की ड्यूटी लगा देते कि अर्जुन माली के लिए बेले का पाना लेकर तू आ जाए। संघ था, और संघ में तो व्यवस्था होती है कि एक दूसरे का आहार ला सकते थे, लेकिन परमात्मा ने वो व्यवस्था भी नहीं करी। सोचना क्यों नहीं करी? हाँ, वो सोच जो फक्त। मैं अब बार उत्तर नहीं दूं, मैं उत्तर दूंगा जिस समय परिशन पर्व में अंतगढ़ की आराधना शुरू होगी तब उत्तर आएंगे। अभी उत्तर नहीं आएगा ना। क्यों नहीं? आप तो चाहोगे कि परमात्मा ने जहां परेशानी है वो परेशानी दूर करनी चाहिए। तुम तो परमात्मा का नाम ही इसलिए लेते हो। परमात्मा के नाम लेने के तुम्हारा उद्देश्य क्या है? परेशानी। अब जिसको परमात्मा ने दीक्षा दी उसकी परेशानी दूर नहीं करी, तुम्हारी कहां से करेगा? अर्जुन माली को दीक्षा दी है तो उसकी परेशानी, उसकी आहार की व्यवस्था कर देते हैं, हो जाता मुक्त। मुक्त तो होना ही था बहन जी, मुक्त तो होना ही था, क्योंकि उसके संसार में रहने का कालमान ही 6 महीने रहा था। संसार संचिठन काल ही आगम की बहुत बड़ी सिद्धांतिक धारणा है, इसलिए मैं उत्तर अभी नहीं दे रहा हूं। यदि आपको ऐसा लगता हो, कई लोगों को लगता है यदि सोमिल ब्राह्मण अंगारे नहीं रखता तो गस्कुमाल को केवल ज्ञान नहीं होता। गलत फहमी आपकी। सोमिल ब्राह्मण अंगारे नहीं रखता तो भी गस्कुमाल को केवल ज्ञान तो उस दिन होना ही था। उसका शुक्ल ध्यान चल रहा था। कोई सोमिल ब्राह्मण ने अंगारे रखने के कारण से शुक्ल ध्यान शुरू नहीं हुआ है। शुक्ल ध्यान पहले से चल रहा था, और जहां शुक्ल ध्यान चलेगा वहां केवल ज्ञान होना ही होना है। तो ये छोटी छोटी तुम्हारी अंतर्गत सूत्रों को लेकर के तुमने सारी उलंड बांसियां बांध के रखी है और स्वयं को बिल्कुल सेव करके रखा। आपको लगता नहीं ईसो नहीं हो तो ईसो नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। इसलिए अंतर्गत सूत्र की आराधना करेंगे, इस बार आराम से करेंगे। तो आइए, बात है निंदा की। किसकी बात है? किसकी निंदा? क्या होता है पाप की निंदा करने से? पाप की निंदा करने से क्या होता है? परमात्मा कहते हैं जो पाप की निंदा करता है उसके मन में पश्चानुतावम जनई। पश्चाताप नहीं है शब्द। पश्चाताप तो ठकाठे भाजीरा भाव में मिले। पछतावा तो थे 24 घंटा में 24 बार तो पछतावा करता सुशीला, और सबसे ज्यादा पछतावा किसी पर किया होगा तुम लोगों ने तो शादी पर पछतावा किया होगा। एक भी जनो मना नहीं कर सके मैंने कि शादी पर पछतावा नहीं किया ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है। हाँ हाँ, कोई भी बचा हुआ नहीं उसमें से। सगड़ा जवाई है, बादशाह भी जवाई है और बिरबल भी जवाई है। हाँ। नहीं, मैं नहीं पछताऊं, मैं नहीं पछताऊं, बिल्कुल नहीं पछताऊं। મને પસ્તાવાનો મોકો मिले ही कोनी। मारा कने रोज इसी केसा आवती रहे कि मैं रोज गुरुदेव ने धन्यवाद दूं कि बचाई लियो मैंने, है ना। तो शादी आपका जो वाक्य है ना कि जो शादी करता वो करके पछताता, जो नहीं करता वो बिल्कुल नहीं।
तो ये तुम्हारी कहावतें कोई सही नहीं है। केवल कि मारी कहावत सही मानो तो नहीं चलेगा, तो निंदा ये निंदा है। और पच्छानुतावम जनई, पच्छानुतावम, पश्चाताप और पच्छानुताव, इसमें एक शब्द आया बीच में। क्या शब्द आया है? अनु। क्या शब्द है? पच्छा अनुतावम। नहीं तो पश्चाताप का शब्द क्या? पश्चातावम, बाद में पछताओ करियो, उन्हें कही क्या पर पश्चाताप। लेकिन यहां पच्छा अनुतावम, अनुशब्द महत्वपूर्ण है। अनुशब्द, और जिस दिन तुम पच्छानुताव करोगे, पश्चाताप छोड़ करके पच्छानुताव, पश्चाताप ने कही हुए, और अनु में क्या अंतर है? पच्छानुताव में और पछताव में अंतर क्या है? ये तो आप लोगों को ध्यान में रखना ही चाहिए कि आगम में एक अक्षर भी अनावश्यक नहीं होता है। यदि वहां परमात्मा को पश्चाताप कहना होता है तो परमात्मा पच्छानुताव शब्द का प्रयोग नहीं करते। यदि पश्चानुताव शब्द का प्रयोग किया है और पश्चाताप शब्द नहीं है तो दोनों में अंतर है। पश्चाताप डायरेक्ट पश्चाताप, और पश्चानुताव अनुरूप, अनु यानी अनुरूप, उसके पीछे अनुगमन। जैसी गलती हुई है ना, जैसा पाप हुआ है उसके अनुरूप जो ताप तैयार होता है। ताप समझते हो ना? गर्मी, कहीं गर्मी, अंदर गर्मी आनी चाहिए। और जैसा पाप हुआ है वैसे उसके अनुरूप गर्मी आनी चाहिए। और वैसा अनुरूप जब उसके अनुरूप जब जन्मता है, पश्चा अनुतावम, पश्चा अनुतावम, जैसी पाप का हुआ है उसके अनुरूप यदि अंदर में गर्मी आ गई, ताप का मतलब क्या है? गर्मी, अंदर में हीट आनी चाहिए, अंदर में तपना चाहिए। और अंदर में तप गए, पाप के अनुरूप तप गए, तब जाकर के परमात्मा कहते हैं कि उसके मन में पाप के प्रति अनादर का जन्म होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर